क्या आपको पता है कि माता पार्वती की एक गलती से एक ऐसा राक्षस का जन्म हुआ जो इतना शक्तिशाली था कि महादेव भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। और उसका जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ था, उसका जन्म हुआ था महादेव की एक पसीने की बूंद से। बात उस समय की है जब माता पार्वती ने महादेव की आंखें मजाकवश बंद की तो संपूर्ण सृष्टि में अंधेरा छा गया। तभी गुस्से में महादेव के सर से एक पसीने की बूंद टपक गई। वो कैलाश पर्वत पर गिरते ही पानी की तरह उबलने लगी और उससे जन्म हुआ एक ऐसे राक्षस का जो कि जन्म से अंधा था लेकिन बहुत ही शक्तिशाली था, और उसका नाम था अंधकासुर। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें। अंधक को असुरराज हिरण्याक्ष ने पाला। उसे बचपन से सिखाया गया कि देवता उसके शत्रु हैं। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी शारीरिक शक्ति पहाड़ों को हिलाने लगी। उसे अपनी आंखों की कमी महसूस नहीं होती थी क्योंकि उसके पास दिव्य श्रवण शक्ति थी। अंधक ने सोचा कि अगर उसे अमर होना है तो उसे उस शक्ति को प्रसन्न करना होगा जिसने उसे बनाया है। उसने हजारों वर्षों तक पंच अग्नि तपस्या की। उसके शरीर का मांस गल गया, हड्डियां दिखाई देने लगी, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अंधक ने चालाकी से वरदान मांगा, हे पितामह, मेरी मृत्यु तभी हो जब मैं अपनी ही माता पर कुदृष्टि डालूं। अंधक को लगा कि वो पसीने से जन्मा है, उसकी कोई मां है ही नहीं। इसी भ्रम ने उसके भीतर उस अहंकार को जन्म दिया जिसने आगे चलकर स्वर्ग के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। वरदान मिलते ही अंधक ने त्रिलोक पर हाहाकार मचा दिया। उसने इंद्र को पराजित किया, वरुण और अग्नि को अपना दास बना लिया, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। नारद मुनि ने उसे बताया कि ब्रह्मांड की सबसे दिव्य और सुंदर शक्ति कैलाश पर वास करती है। अंधक अपनी सेना लेकर कैलाश की ओर बढ़ा। जब वो कैलाश पहुंचा तो नंदी और महादेव के गणों ने उसे रोकने की कोशिश की। हजारों असुरों और शिव गणों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंधक की गदा के एक प्रहार से पहाड़ टूटकर गिरने लगे। माता पार्वती ने जब उस अंधे असुर को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि नियति का चक्र घूम चुका है। अंधक ने जैसे ही पार्वती की ओर हाथ बढ़ाया, महादेव का तीसरा नेत्र फड़कने लगा। अब समय था उस युद्ध का जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। महादेव साक्षात काल बनकर प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था जिसकी चमक से अंधक की अंधी आंखों में भी रोशनी का एहसास होने लगा। शिव ने जैसे ही त्रिशूल से अंधक पर वार किया, उसका रक्त जमीन पर गिरा। लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ आता है। अंधक के रक्त की हर बूंद से एक नया और उतना ही शक्तिशाली अंधकासुर पैदा होने लगा। देखते ही देखते पूरा कैलाश हजारों अंधकासुरों से भर गया। देवता डर गए कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो पूरा ब्रह्मांड अंधकों से भर जाएगा। तब महादेव ने अपनी योग शक्ति से मातृकाओं को प्रकट किया। वाराही, वैष्णवी, कौमारी, इन देवियों ने रणचंडी का रूप धर लिया। उन्होंने अपने खप्परों में अंधक का खून पीना शुरू किया ताकि वो जमीन पर न गिरे। ये दृश्य इतना विभत्स और शक्तिशाली था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। अंततः जब सारा रक्त पी लिया गया और अंधक अकेला बचा तो महादेव ने अपना दिव्य त्रिशूल उसके सीने के आर पार कर दिया, लेकिन वरदान के कारण वो मर नहीं सकता था। महादेव ने उसे त्रिशूल पर टांग कर आकाश में उठा दिया। वो हजारों वर्षों तक हवा में लटका रहा। उसकी देह से अहंकार और वासना धीरे धीरे खत्म होने लगी। भूख, प्यास और तड़प ने उसे एहसास कराया कि वो किसका अंश है। जब उसका शरीर पूरी तरह सूखकर कंकाल बन गया तब उसे ज्ञान हुआ। उसने महादेव से क्षमा मांगी। महादेव जो आशुतोष हैं, उन्होंने उसे त्रिशूल से उतारा और अपना परम गण बना लिया। वही अंधक बाद में भृंगी ऋषि कहलाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, महादेव के न्याय के सामने उसे झुकना ही पड़ता है।